खैर नहीं, खैरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने बॉलीवुड स्टार्स को ही आईटी ऑफिसर के रोल में देखा है। आईटी रेड में उनका भौकाल महसूस किया होगा। पहली बार आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। आपने अब तक की सबसे लंबी इनकम टैक्स दबिश पर बनी फिल्म रेड देखी होगी। फिल्म में अजय देवगन उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर अमेय पटनायक के रोल में नजर आए थे। फिल्म ने अच्छी कमाई की, खूब नाम कमाया, लेकिन एक सच यह भी है कि उस फिल्म में आईटी रेड को बहुत ही ग्लैमराइज किया गया। जनता आज भी आयकर विभाग और उसकी रेड को सलीके से नहीं समझती। ऑपरेशन मूनलाइट जनता तक आयकर विभाग की रेड को सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रामाणिक तरीके से दिखानी जा रही है। ऑपरेशन मूनलाइट करके एक 50 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है जो आयकर विभाग के जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसके सर्च ऑपरेशन से रिलेटेड एक स्टोरी है जो ट्रू बेस्ड स्टोरी है। आप देखते हैं कि इनकम टैक्स रेड जो है वो सबसे ग्लैमराइज फॉर्म दिखाई जाती है। तो राजस्थान में भी जो राजस्थान के ऑफिसर्स ने कुछ अच्छा काम किया है, जो टैक्स की चोरी पकड़ी है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मूवी को बनाया गया है। तो रियल इंसिडेंट है, उनको इसमें शामिल किया गया है। 50 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म से उम्मीदें इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि इसमें जयपुर में तैनात 9 से 10 कर्मचारियों और अफसरों ने अभिनय किया। खास बात यह है कि फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन का जिम्मा IRS अधिकारी सुधांशु शेखर झा ने संभाला है। इनकम टैक्स की बड़ी रेड है। रेड कहां से शुरू करने वाले ये पता लगना बहुत जरूरी है। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम बड़े। इस फिल्म में 9 से 10 अधिकारी और कर्मचारी जो जयपुर में कार्यरत हैं, आयकर विभाग के ही हैं, उन्होंने एक्टिंग की है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन हमारे ही IRS अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन विंग के एस इन्वेस्टिगेटर भी हैं और यहाँ के राजस्थान के PDIT इन्वेस्टिगेशन है श्री सुधांशु शेखर झा साहब, उनका ये डायरेक्शन है, उसमें ये मूवी बनी है। आयकर छापों की कार्रवाई पर केंद्रित ऑपरेशन मूनलाइट को पावर वर्सेस ट्रुथ थीम पर पेश किया गया। फिल्म में आयकर चोरी कर काला धन जमा करने वालों के कारनामों का भी खुलासा किया गया। से किसी को भी अंदर बाहर नहीं आने जाने देना है, ठीक है? जब हमारी इनकम टैक्स की सर्च या रेड्स होती हैं तो नेचुरली वो पावर वर्सेस ट्रुथ का एक आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है और वो इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोगों को जिज्ञासा रहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग सर्च कैसे करते हैं, तो ये पिक्चर देख करके लोगों को एक एक्चुअली कैसे होता है, ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, ये सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बहुत मेहनत और बहुत ब्लड एंड स्वेट लगता है एक सर्च करने में। देश भर में पुलिस महकमे सहित अलग अलग विभागों में की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन 50 मिनट की शॉर्ट फिल्म कंटेंट और प्रेजेंटेशन से जिज्ञासा पैदा कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हमें पूरे 1750 करोड़ रुपए चाहिए। कीमत तो मैंने हर बार चुकाई है। There is no perfect criminal and there is no perfect crime. बात बदलते मौसम उससे जुड़ी बीमारियों की कर लेते हैं। दरअसल बदलते मौसम के साथ ही प्रदेश में मम्प्स वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इस वायरस के मरीज आए दिन पहुंच रहे हैं। आपके बच्चों के लिए वायरस कितना खतरनाक है, ये रिपोर्ट देखकर जानिए। मम्प्स वायरस, शायद ये नाम कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये वायरस आपके सुनने की शक्ति को ही नष्ट कर देगा, यानी बच्चे बहरे भी हो सकते हैं। खांसने और छींकने पर ये दूसरों में भी फैल सकता है। इस वायरस का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे ही हो रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार मम्प्स वायरस के मरीज करीब 1.5 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये वायरस खतरनाक बनता चला जा रहा है। ये वायरस जनित रोग है और ये संक्रामक बहुत ज़्यादा रोग है, इसलिए क्योंकि इसके वायरस जब स्टार्ट होता है
तो अपनी लार ग्रंथियों के अंदर सूजन आ जाती है, उनके अंदर लार ज़्यादा बनती है और फिर वो लार एक दूसरे से बच्चों में या एडल्ट्स में खाने के सामान से, कपड़ों से, टॉवल से, हैंकी से आपस में एक दूसरे में फैलती है। मम्प्स वायरस के प्रदेश भर में कितने मरीज हैं, अभी तक इसका कोई अधिकृत आंकड़ा सामने नहीं आया है। मम्प्स वायरस का टीका बाजार में मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण में इसे शामिल नहीं किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा ने बताया कि 9 महीने का बच्चा होने पर निजी तौर पर इसका टीका लगाया जा सकता है, लेकिन सरकारी सेंटर पर इसका टीका नहीं लगाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम में आज तक कभी सरकार को शामिल किया नहीं था टीके को, अब तक कभी भी। कुछ लोग लगाते थे, हमारी जो है ना प्राइवेट एसोसिएशन है, हमारी जो डॉक्टर्स की होता है सेंटर IAP, वो तो रिकमेंड करती है और जो प्राइवेट लगाना चाहते हैं वो लगाते भी हैं। तो ये वाकई में लगाते हैं तो इसका बचाव जरूर होता है। ये एक वायरस है, इसको हम मेडिकल भाषा में पैरामीजो वायरस की फैमिली में रखते हैं और ये बहुत आसानी से हवा में ही फैल जाता है। तो इस कारण अगर किसी की इन्फेक्शन है इस कमरे में तो आसपास के लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें जो कॉमन हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं जिसके मरीज आते हैं कि कान के नीचे और जबड़े के नीचे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से लार बनता है उसमें सूजन आके दर्द हो जाना, बुखार होना, शरीर में बहुत वीकनेस या दर्द होना, वैसे सिम्टम्स आते हैं। मम्प्स वायरस बच्चों में तेजी से फैलता है, हालांकि बड़ों में मम्प्स वायरस के मामले सामने कम आ रहे हैं। ऐसे में ये वायरस आपके बच्चे के लिए खतरनाक है। इस वायरस से बच्चों को बचाकर रखें, तभी आपकी भलाई है, क्योंकि ये वायरस कितना खतरनाक है वो हमने आपको बता दिया है। सौरभ गृहस्थी।